जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। मुझे मौला जट फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है। एक मंजर याद आ रहा है। डायलॉग तो इसमें मुख्तलिफ है, लेकिन मंजर बड़ा गजब का था। वो देखा होगा वो सीन आपने भी, जिन जिन दोस्तों ने पुरानी मौला जट फिल्म देखी है, नासिर अदीब वाली, यूनुस मलिक वाली, सरवर पटी वाली, कुछ भी कह रहे हैं, सुल्तान रई और मुस्तफ़ा कुरैशी की। सीन ऐसा होता है कि एक बैलगाड़ी फंस जाती है एक पुल पर, खड्डे में फंस जाती है। तो नूरी नाथ जो है ना, मुस्तफा कुरैशी, वो आके कहता है गड सारी है, एक एक टगा खोल दे, एक संडा खोल दे विचों। वो जो गाड़ी है, वो बैल से एक बैल को, सॉरी, बैलगाड़ी से एक भैंसे को बाहर निकाल देता है। वहां जुट जाता है मुस्तफा कुरैशी खुद, नूरी नाथ। और वो खींचता है, भारी भरकम बैलगाड़ी लदी हुई फुल ऊपर तक नहीं खींची जाती, तो यकदम उसका बैलगाड़ी का पहिया दिखाया जाता है कि जो हिल पड़ा है और चल रहा है। तो साथ ही कैमरा नूरी नाथ की तरफ जाता है, मुस्तफा कुरैशी की तरफ, और दिखाता है कि एक तरफ नूरी नाथ है और दूसरी तरफ दूसरा बैल भी नहीं है। और वहां मौला जट, सुल्तान रई, वो जुटा हुआ है। और उसने जब जोर लगाया तो बैलगाड़ी जो है वो चल पड़ी, निकल गई। तो इस मौके पर बड़ी बड़ा गजब का एक डायलॉग है। व्लॉग तो लम्बा हो ही जाता है यार, डायलॉग तो सुन लो। मौला जट कहता है नूरी नाथ को कि अपनी औकात तो वद भार नहीं खिंचीदा, भार नहीं चुकीदा जवाना। एक दूसरे को अभी जानते नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक आमना सामना नहीं हुआ, एक दूसरे को पता नहीं चला कि ये मौला जट है और ये नूरी नाथ है, लेकिन एक दूसरे को ढूंढते फिर रहे। ये दिखाया जा रहा है मूवी में। तो अननोन होते हैं एक दूसरे के लिए। तो मौला जट कहता है कि एक अपनी औकात तो वद, अपनी औकात तो वद भार नहीं चुकी दा जवाना। तो नूरी नाथ आगे से कहता है, वही जो उसका स्टाइल था, नवा आया है सोनिया। और फिर कुछ और डायलॉग्स होते हैं, और एक अहम डायलॉग जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं वो ये है कि तेरा वैर ते एक नस्ल तक चलता होवेगा जवाना, मैं पोतरे भी मार देना। ये मौला जट का डायलॉग था, सुल्तान राय का, जो मौला जट का करेक्टर कर रहे थे कि मैं पोतरे भी मार देना। ये जो मलिक रियाज है ना, ये जट तो नहीं है, लेकिन ये वही बात कि मैं पोतरे भी मार देना, मतलब इंतकाम लेना इस बंदे पे खत्म है। आहा, मलिक रियाज ऐसा प्रॉपर्टी टाइकून हमारे मुल्क का कि चैनल्स डरते हैं उसका नाम लेने से। जानते हैं आप अच्छी तरह से, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, बड़े बाशऊर हैं, कि मलिक रियाज के हवाले से कोई खबर होती है उसके खिलाफ, तो चैनल्स उसका नाम नहीं लेते, प्रॉपर्टी टाइकून कह देते हैं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइकून। रीजन, बहरिया टाउन के बड़े बड़े इश्तहारात। रीजन, ये चैनल्स मालकान और अखबारी मालकान की मलिक रियाज के हाथों लंबी चौड़ी अयाशियां। रीजन, कुछ एंकर्स भी। बहती गंगा से कौन हाथ नहीं धोता। आओ, हम आम जो सारे नंगे हों तो फिर नंग चढ़ंग नजर आता है। मैं कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में ये सारी तफसील भी बता चुका था कि मलिक रियाज ने मुबैना तौर पर जो खबरें सामने आई, चैनल्स को खरीदा, चैनल्स मालकान को खरीदा, कुछ एंकर्स को खरीदा कि वाह वाह सारा वाह वैला करो इस बात का, इलेक्शन रिगिंग का, धांधली का। और ये कहो कि भाईजान बड़ी बड़ी धांधली हो गई है। और ये जो 45 फॉर्म है और 47 फॉर्म है, इसमें इनमें बड़ा तजाद है। मलिक साहब का पुराना एक सिलसिला आपको याद होगा
सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ लियाकत अली चट्ठा पर, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी पर। अब साबिक हो गया ना, वो इस्तीफा दे दिया उन्हें, फड़िया भी गया। लेकिन मैं मलिक रियाज का किस्सा बयान कर रहा हूँ, ये सोच रहे होंगे आप। तो भाईजान, जो मलिक रियाज इस इलेक्शन को मुबैना तौर पर धांधली ज़दा करना चाह रहा था, वो उसमें कामयाब हो गया। हाँ जी, बड़ी हद तक कामयाब हो गया, बड़ी हद तक नहीं, सारा ही कामयाब हो गया। मतलब इलेक्शन इस हद तक मुतनाज़ा हो गया कि अब किसी को किसी पर यकीन ही नहीं कि एमपीए जितया सी नहीं सी जितया, जितवाया गया। एमएनए जितया सी नहीं सी जितया, जितवाया गया। ये सूरत हाल हो गई है। और आपका पूरा इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन बढ़ गया, टोटल बढ़ गया। मतलब किसी को एतबार ही नहीं आने वाली असेंबली पर। जो वजीर आजम का हलफ उठाएगा उस पर भी किसी को एतबार नहीं होगा। और ऐसी असेंबलियां कुछ नहीं देकर जाती। हमें आस उम्मीद तो रखनी चाहिए, दुआएं भी करनी चाहिए, लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं, मतलब आप जरा जाए ना, बाजार का एक चक्कर लगाएं, किसी शॉपकीपर से बात करें, किसी आम बंदे से बात करें। जर्नलिस्ट साढ़े वर्गे जड़े होंगे ना, एवं टोबा लेंदे रहंदे, एवं चस्का खबर निकलेगी कोई ना कोई। राय अम्मा भी देखे तो राय अम्मा ये कह रही है कि हुण ते मार्शल ही आवेगा। ये साफ साफ बात है। आप किसी भी अपने करीबी बाजार में चले जाए, किसी चौक गली में जाके खड़े हो जाए, आपको ये आवाजें आएंगी पब्लिक की तरफ से। मतलब हुण इत्थों तक काम बिगड़ गया। लियाकत अली चट्ठा साहब की तरफ आ जाते हैं। रहमान गार्डन का मैंने जिक्र नहीं किया था पिछले व्लॉग में, क्योंकि सच्ची बात है, रहमान गार्डन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और सीधी गल है, अम्मार चट्ठा, लियाकत अली चट्ठा साहब का बेटा, कमिश्नर का बेटा, वो रहमान गार्डन और अल जलील टाउन, अल जलील गार्डन मालकान में शामिल है। मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था ना कि अल जलील गार्डन जो है उसमें मुबैना तौर पर पार्टनर है। एक तो वो समदी है अपना इसके लियाकत अली चट्ठा के, जिनका वो अल जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है। नंबर 2 ये उसके पार्टनर है। लेकिन बात रहमान गार्डन तक आ गई। रहमान गार्डन लाहौर में कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा बंगला है, और वो जब लाहौर में हों तो वही ज्यादा कायम करते हैं। और तहसीलदार तो तरक्की कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, वो कमिश्नर तक है। उनके ताल्लुकात सिर्फ मलिक रियाज के साथ ही नहीं, मैं आपको मलिक रियाज और उनका ताल्लुक तफसील से बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और गलत खबरें बहुत देते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने नहीं पता, कम से कम हमारे पंजाब के एरियाज का नहीं पता, और ये नहीं पता कि कौन किथों का है। वनी के तारड़, आपने एक नाम सुना होगा, थाना वनी के तारड़। रफीक तारड़ याद आया, अता तारड़ याद आया, सायरा अफजल तारड़ याद आई। ये इनका इलाका है। कभी ये गुजरांवाला का हिस्सा था, अब ये डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद है। वनी के तारड़ के पास एक गांव है सोयावाली। सोयावाली दा भाजी है चट्ठा जी। इसके जो अजीज रिश्तेदार हैं वो वहां यूनियन काउंसिल लेवल तक सियासत भी करते हैं। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे इन्होंने कजन। और ये काफी सारे भाई हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है लाहौर में ना। और अम्मार जो है इनका बेटा मलिक, सॉरी लियाकत अली चट्ठा का, वो जब ये डीजी थे इसके हाउसिंग अथॉरिटी के गुजरांवाला में, रैंकिंग बंदा, रैंकर, कभी किसी पोस्ट पे कभी किसी पोस्ट पे, तब अम्मार के नाम पर कुछ हाउसिंग कॉलोनीज हो गई थी। सोचने वाले, गौर करने वाले सवाल करते हैं, जुस्तजू करते हैं कि यार इनके को इन्ना पैसा आया किथों। ये
वणी के तारड़ का एक बंदा तहसीलदार भर्ती होंदा है तो फिर तरक्की करता करता उत्थे तक जाता है, लेकिन जिथे होन गया है, मतलब कमिश्नर की तनख्वाह 3 लाख होगी, 3.5 लाख होगी, 4 लाख कह लो, 5 लाख कह लो, क्या हाउसिंग सोसाइटियां इन सारिया, ये कितों, ये किस तरह। पिछले मैं अपने व्लॉग में कुछ बता चुका हूँ किस तरह से जमखाना क्लब्स बनाए इसने मुख्तलिफ शहरों में, जिथे जाके लगा दास्तान छोड़ आया। और जो मलिक रियाज के साथ इनके ताल्लुकात हैं उनकी तरफ अगर आ जाए, लेकिन उससे पहले हाँ, रफीक तारड़ दियां बड़ियां, नवाज शाह जे जट्ठा साहब थे, जो सदर था, जिसे चुन के लाया था मियां नवाज शरीफ ना, और जिसे एम्बुलेंस पे लाहौर पहुंचाया गया था, जनाब परवेज मुशर्रफ ने पहुंचाया था, और आज कहता रहा मैनू, और मैनू किधरे रोक के मैनू जरा मैनू पेशाब शू भी कर लैन, किसी नहीं उनकी सुनी, और मैं शुगर का मरीज हो रहा, अच्छा लाहौर जाके करी जो भी करना। याद है ना, वो सदर हाउस से, ईवान सदर से एम्बुलेंस पर चढ़ा के लाहौर ठहर गए थे ये अपना रफीक तारड़ साहब, और अदा तारड़ और सायरा अफजल तारड़ वही फैमिली, उन्होंने बचूंगड़े, उन्होंने बच्चे, और इनका लियाकत अली चट्ठा का बहुत ज्यादा ताल्लुक इस फैमिली से रहा। हमजा शहबाज शरीफ दे ते बहुत ही नेड़े सी ना भाई, और शहबाज शरीफ इस पे बहुत मेहरबान रहा। लेकिन अगों कहानी बिगड़ गई। अगों कहानी की हो गई कि न्याणे चले गए पीटीआई च, है करिश्मा पीटीआई का, खवातीन जो हैं फैमिली के जो लोग हैं दूसरे पीटीआई पीटीआई को प्यारे हो गए। और जहां पीटीआई का प्रेशर होता है ना जिन घरों में, एक बार वड़ जाए सही पीटीआई, बड़े हाँ बड़े मोमन बना देते हैं यार। ये ऐसा खान का जादू है जो चलता है तो फिर ऐसा चलता है कि जिसकी इंतहा नहीं। इनकी जो है नो कहना चाहिए पंजाबी च, बहू अमेरिका होती हैं, बच्चे भी उनके अमेरिका, और भाया हुरान दा चट्ठा साहब का भी वीजा अमरीका का लग गया। 13 फरवरी को 5 साल का वीजा लगा हुआ है चट्ठा साहब का, लियाकत अली चट्ठा साहब का, अमेरिका का। मतलब 13 फरवरी तो लैके वो किसी दिन भी शू कर सकते, मतलब उनका शायद आज ही मंसूबा था। जहां बात है कि रिटायरमेंट उनकी मार्च के पहले हफ्ते में थी, तरक्की नहीं मिली, तो जिनके पीछे मलिक रियाज हो ना, उनको तरक्की शरक्की की कोई जरूरत नहीं होती। जितने बेनिफिट्स यहां से मिलने हैं सरकार की तरफ से, वो भाई जावेद एक मिनट ही दे देना है। मलिक रियाज कौन? मलिक रियाज मैंने काफी व्लॉग मलिक रियाज के हवाले से किए, और कमेंट्स में उसके हमायतियों की बड़ी अजीबो गरीब बातें भी सुनी। एक ने तो मैंने सीधी सीधी धमकी देती कि तेरा व्लॉग वेंदा है मलिक रियाज। अच्छा मैं क्या, अच्छा भाई वेंदा तो वेंदा सही, जो भी है। ये मलिक रियाज चाय बेचने वाला और चाय पिलाने वाला बच्चा जेल रोड पर जवारियों को कैसे तरक्की करता है, ये कहानी कितनी दफा सुनाई जाए, कोई जरूरत नहीं। मैट्रिक पास है, 333 नंबर लेकर ये मैट्रिक पास है बंदा, लेकिन ये कहता है कि मैं पहिए ला देना भाई फाइलों। लेकिन बदकिस्मती उसकी ये कि इमरान खान का दौर खत्म हुआ तो ये जो जस्टिस फायज ईसा है और जनरल सैयद आसम मुनीर है, इन्होंने उनकी फाइलों के थले पहिए कढ़ के तोड़ देते, तोड़ के सुट देते, स्टपनियां सुटपनियां भी छोड़ दी कि परा करो। हुआ यह कि वो 190 मिलियन जो मलिक रियाज के गैर कानूनी पाउंड स्टर्लिंग पड़े हुए थे इंग्लैंड में, उन्होंने वापस भेजे। इमरान खान ने मलिक रियाज को वापस दे दिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, देते ना, ये फाइल नहीं खोलनी, ये फाइल नहीं खोलनी, बस साइन कर दो, कैबिनेट के साइन करवा लिए। वो मलिक रियाज को लड़ गया और वो 460 अरब रुपया मलेर कराची बहरिया टाउन मलिक रियाज में लड़ गया। फैसले आए उसके खिलाफ और आखिरी फैसला ये आया कि तेरे वही अकाउंट थे बंद, तमाम अकाउंट्स मुंजमद पाकिस्तान में। मलिक रियाज के मुंडे अहमद अली मलिक के
और उनकी वाइफ के और दूसरे तीसरे। लेकिन कितनी मजे की बात है कि मलिक रियाज की प्रॉपर्टी जो कुर्की का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ही नहीं हो सका, क्योंकि मलिक रियाज का अपने नाम पे या उनकी फैमिली के नाम पे पाकिस्तान के अंदर एक मरला भी नहीं है। कैसा है ना, पढ़े लिखे सियाने होंगे, ऐ प्याज पढ़िया लिखिया का सियाणपा जो उसने किया वो सबको नजर आ रहा है। दुबई में है मलिक रियाज और बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, और उसका उसका जड़ा इंतकाम है ना वो कई नस्लों तक चल रहा है। ये इंतकाम मौला जट का वो जो मैंने सीन का हवाला दिया, डायलॉग्स का हवाला दिया। चट्ठा साहब प्रॉपर्टी टाइकून, चट्ठा साहब प्रॉपर्टी टाइकॉन्स के, मैंने आपसे कहा था गूगल करें जरा, देखें, चेक करें। लियाकत अली चट्ठा हर उस हाउसिंग सोसाइटी के फंक्शन में है मौजूद जो गुज़िश्ता 5-7-10 सालों में हुए। जरा गूगल कर ले, आपको इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, इनके फोटोज भी मिल जाएंगे, ग्रुप फोटोज में भी मिल जाएंगे, मेहमान खुसूसी के तौर पर बैठे हुए भी मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो भाईजान जो असल प्रॉपर्टी टाइकॉन्स का बाबा है ना, और जिंदा इंतकाम अगलियां नस्लों तक जाता है, वो मलिक रियाज है। और खबरें बहुत गर्म है, सोशल मीडिया तो इस हवाले से भरा हुआ है कि ये मलिक रियाज का बंदा है। मलिक रियाज ने कहा कि खड़का दे, जिस तरह से उसने मीडिया को खरीदा, इलेक्शन जो ट्रांसमिशन थी उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं, उसी तरह से हत्थे चढ़ गया लियाकत अली चट्ठा मलिक रियाज के। क्या क्या नहीं लिया होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने प्रॉपर्टी टाइकून है ना, इनके सामने आप मलिक रियाज का नाम लेके जरा जिक्र करें, आपको पता चलेगा कि ये दीवाने हैं। लीडर है वो इनका रहमान गार्डन जो है वो उनका एक पेपर भी है हरीफ। अब उन्होंने सोशल मीडिया चैनल भी शुरू किया हुआ है, वहां भी हमारे दोस्त रहे हैं यार, मैं जिक्र नहीं, नाम लेकर जिक्र नहीं किसी का करना चाह रहा, आप भी बैठे हुए हैं। और मलिक रियाज ने एक, और रहमान गार्डन ने स्पेशली, ये बड़े चैनल्स में भी एक दो खरीदे हुए हैं। आपको पता ना एक्सप्रेस न्यूज की अब तय हो गया था सारा सौदा वादा, लेकिन वो जिन्होंने पहिए तोड़े ना, उन्होंने कहा शट अप, जहां है ये सौदा वही रुक जाए, एनू नहीं देना। फिर वो मलिक रियाज ने सोशल मीडिया चैनल एक बनाना शुरू किया, जिसके लिए उसने अपना रिकॉर्ड भी करवाया, अपना जाती इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। जावेद चौधरी, अपना कामरान खान, बड़े होकर कई जर्नलिस्ट कह रहे हैं हमने कामरान खान बनना है, तो ये सारे लोग उसके मतलब पुराने संगीत साथी। और जावेद चौधरी ने बड़ा एक तत्ता सा गर्म सा व्लॉग भी किया है कि नंगा कर देता, हा सिस्टम को नंगा कर दिया, नंगे तो भाजी आप फोन लाया है जावेद चौधरी साहब। ठीक है, हमें पता है आपका एक पुराना ताल्लुक है मलिक रियाज के साथ, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ के बैठे हुए हैं। इसके पीछे जो कहानियां है ना, लोगों ने खोल ली है। ये वीजा भी उनका, अज मैंने मिल गया वीजा नहीं दुबई का आ गया मैं नचदा ते गाउन गाउंदा छई दा, अज मैंने मिल गया वीजा नहीं दुबई का। वो सारे वीजे वूजे, वो पीटीआई के साथ ताल्लुकात। फिर एक बड़ी बात, तब तो गर्मा गर्मी में ना जो नंगा कर दिया, सिस्टम नंगा कर दिया, सबने कह दिया। मैंने तो अपने पिछले व्लॉग में भी कहा कि उन्हें क्या, फौज ने बहुत सोने इलेक्शन कराए, लेकिन हमने धांधली की। इलेक्शन अगर फौज ने करवाए हैं, फर्ज कर ले, तो फिर ये कौन होते हैं धांधली करने वाले? जरा सोचे। अगले बोलते, सॉरी, वेरी सॉरी, अगले मतलब पुश्त पे मारते हैं बैद और कहते हैं ऐसी तैसी। तो अगर फौज ने करवाए होते तो फिर सारी जिम्मेदारी तो फौज पे है ना। फिर कौन लेता है किसी तरह का अपने नाम से, कौन करवाता है किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता। जब फौज का नाम आ गया ना,
तो फिर उन्होंने सब कुछ किया। अब सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि फौज ने कढ़ के इन्हें जस्टिस फाइज़ ही साड़ा ना स्पैशली लिया है भाई ये तोड़न बच बड़ा हाथ तो जस्टिस फाइज़ ईसा का ना तो उनके फिर माफ कर दे। जस्टिस फाइज़ ईसा का भी वर्जन आया है। उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए वहीं सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में जो ज़ेरे तामीर एरिया वहाँ बातें की हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंज इल्ज़ाम दे किसी मेरे तो फिर चोरी का मस्जिद की चोरी का इल्ज़ाम ला दो। मतलब चीज़ें दूर तक है, करीब करीब नहीं है। हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ये जो हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की। अच्छा, उनके दिल में हंसी जा रही है, ये इस बात को किसी ने नोट नहीं किया खास तौर पर। वो कह रहे हैं कि हम मिट्टी दे तरह, मतलब खुलासा मैं बता रहा हूँ, ये लफ्ज़ नहीं उसने यूज़ किए। हमारे बड़ों ने इस वतन की खातर, पाकिस्तान के हसूल की खातर अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। अच्छा, एक ना है चट्ठेदार, ये जो तहरीक है ना, तहरीक पाकिस्तान में, उसमें मोहम्मद हुसैन चट्ठा का एक नाम है, जिनके बेटे नईम हुसैन चट्ठा भी बाद में एमएनए बने, और आबद हुसैन चट्ठा उनका नवाज पोता है, पोतरा, वो हाई कोर्ट के जज हैं। आबद हुसैन चट्ठा साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। ये मोहम्मद हुसैन चट्ठा साहब जो है ना, इनका नाम आता है तहरीक पाकिस्तान में। और अगर अंग्रेज के साथ कोई लड़ा है ना, तो उस पूरी बहुत दलेर हैं, नो डाउट, जाट बहुत दलेर हैं, इसमें कोई शक नहीं, गैरतमंद भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये जो जितने बागी थे ना, तहरीक पाकिस्तान के बागी, उनमें किसी चट्ठे का नाम नहीं है। ये जिस एरिया में, जिस इलाके में बैठे हुए हैं ये चट्ठा साहब और उनकी फैमिली, वनी के तारड़ डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में, वहीं पिंडी भट्टियां है। उसी डिस्ट्रिक्ट में पिंडी भट्टियां के दुल्ला भट्टी तो नजर आते हैं जो मुगलों से टकरा गए, खुद भी, उनका बाप सांदल भट्टी भी, और उनका दादा भी, ये सारे वो तो टकरा गए। सांदल बार इसीलिए वो दुल्ला भट्टी के बुजुर्गों की वजह से सांदल बार उसे कहा जाता है ना। दुल्ला भट्टी तो एक बागी थे, आजादी के मुजाहिद थे, उनका नाम लिया जाता है। फांसी चढ़ा दादा भी, मुगलों ने फांसी चढ़ाया, बाप को भी फांसी दी, दुल्ला भट्टी को भी फांसी दी। लेकिन इस इलाके दे विचों ना मुगलों नाल ना इनके साथ अंग्रेजों के साथ लड़ता हुआ कोई विरक, और सॉरी विरकों के नाम है, चट्ठा कोई नजर नहीं आ रहा, किसी चट्ठे का नाम नहीं है। वरकाट भी कहते हैं ना इस एरिया को, ये मोहम्मद हुसैन चट्ठा का नाम है। जो हमारे उस वक्त के बागी थे, उनमें अहमद खान खरल का नाम आता है, वो कमारिया से थे। उनमें मलंगी का नाम आता है, वो जात के फकीर से कहा जाता है, जिनके नाम पे फिल्म भी बनी हुई है, बहुत पहले बनी हुई थी, हमारे पैदा होने से पहले, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में। चन वरियाम तो चन जो है उसमें वो सिख है, जट हो सकता है लेकिन सिख है, चट्ठा नहीं है। वरियाम जो है वो मुस्लिम है और वो लोहार है। जबरू है उसका नाम है, एक तारीख में, तारीख के पन्ने बताते हैं हमें, इन सब के नामों पे फिल्में बनी हुई हैं। वो लोहार था। छांगा मांगा, ये जंगल जो है छांगा मांगा, ये छांगा और मांगा दोनों भाई, ये कहा जाता है कुम्हार थे। तो भाजी चट्ठा कोई नहीं सी, फिर भी चट्ठे हमारे दोस्त है, जाट बहुत दलेर लोग हैं, और तहरीक के पाकिस्तान में जरूर जाटों का हिस्सा है। मैंने एक ऑथेंटिक बंदे का नाम आपको बता दिया, मोहम्मद हुसैन चट्ठा कायदे आजम के साथियों में थे, और तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार जो है आज भी बच्चों को याद है। ये आप चले जाए ना मंडी वारबट डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, तो आपको पता चल जाएगा। ये मतलब लाहौर से फैसलाबाद जाए तो रास्ते में फिरोज भट्ट वहाँ आता है, उसके लेफ्ट साइड पे वार बटन से आगे ननकाना साहब आ जाता है, और ये वार बटन के करीब इनका गांव है चांदी कोट, वहां के चट्ठा साहब, मोहम्मद हुसैन चट्ठा साहब, और ये विरक बरादरी में उनकी शादी हुई है। नईम हुसैन चट्ठा उनके बेटे हैं, और उनका नईम हुसैन चट्ठा का बेटा जो है वो आबद हुसैन चट्ठा है, जो हाई कोर्ट लाहौर का जज है, जस्टिस है।